हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है विशाल एंड अमन एजुकेशन हब में। मैं विशाल आज आपको केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाई स्कूल का पढ़ाने जा रहा हूँ, एसिड, बेस एंड साल्ट। अब देखिए एसिड क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसिड आर दोज सब्सटेंस which donates hydrogen ion in aqueous solution. एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। HCl क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जब आयन करेंगे तो क्या टूटेगा? ये H प्लस प्लस का Cl माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 COOH एसिटिक एसिड। क्या बनेगा? H प्लस प्लस CH3 COO माइनस। अब क्या देखेंगे? H2SO4 इसे क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आयन कायम होगा H प्लस H कितने हैं? दो हैं, दो लिख लिया, प्लस SO4 माइनस माइनस। देखिए इसमें क्या मिल रहा है? H प्लस मिल रहा है, इसमें भी H प्लस मिल रहा है, इसमें भी H प्लस मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसमें भी मिल रहा है हाइड्रोजन आयन, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। अब देखते हैं बेस क्या होता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, मतलब OH माइनस आयन देते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Bases are those substance which release hydroxide ion एग्जाम्पल इसका आयन करेंगे क्या मिलेगा? फिर दूसरा है KOH। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जब आयन करेंगे क्या मिलेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस, K प्लस प्लस OH माइनस। इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? क्षार है। अब देखते हैं नेक्स्ट साल्ट।
अम्ल तथा क्षार की आपस में क्रिया कराने पर लवण मतलब क्षार तथा जल बनता है। When acid and base react with each other, then it makes salt and compound वाटर। ये कैसा होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? NaOH क्या हो गया? बेस हो गया है। ये क्या हुआ? HCl। मतलब क्या है इसका? जब अम्ल तथा क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है और वाटर बनता है। Na और Cl आपस में जुड़ जाएगा। NaCl प्लस क्या बचा? H बचा हमारे पास, H बचा, O बचा। H कितने बचे? एक और एक, दो। O कितने बचा? एक। H कितने बचे थे? दो। O कितना है? एक। क्या बन गया ये? साल्ट बन गया। उधर क्या बन गया? वाटर। अब देखेंगे कैसे पता करेंगे हम कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन न्यूट्रल है। इसके लिए एक स्केल होती है जिसे हम पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, पीएच स्केल क्या होती है? अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम है तो क्या होगा? एसिड होगा। अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है मतलब 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे, तो बेस होगा। अगर पीएच की वैल्यू 7 के बराबर है तो न्यूट्रल होगा। मतलब 7 के लेफ्ट साइड में क्या होता है? एसिड होता है। मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1। 7 के राइट साइड में 8, 9, 10, 11 ऐसे करके 14 तक क्या होते हैं? बेस होते हैं। और 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक ग्रुप को पीएच मान कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द नेगेटिव logarithm form of hydrogen ion concentration is called pH value। इसको रटना बिल्कुल नहीं है, याद करने का तरीका बता रहे हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? माइनस का log H प्लस, ये हो गया इसका फार्मूला। इसी से याद करते हैं। ये हमारा ब्रैकेट क्या शो करता है? कंसंट्रेशन
या सांद्रण, प्लस क्या है, आयन है, H क्या है, हाइड्रोजन, लॉग क्या है, लॉग ही है, माइनस क्या है, निगेटिव साइन है। अब देखते हैं डिफरेंस कहां से बनी इसकी। इंजन देखो पहले, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, आयन, आयन, सांद्रण, सांद्रण ब्रैकेट मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण की ऋणात्मक मतलब माइनस, लघुगणक मतलब लॉग, रूप मतलब फॉर्म को पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक रूप को पीएच मान कहते हैं। द नेगेटिव लॉग फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच वैल्यू। अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन दिया है, एक विलेन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 की पावर -9 m है। विलेन की प्रकृति निकालना और पीएच मान निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मतलब H प्लस आपको दिया है 10 की पावर माइनस का रखेंगे इसमें माइनस लॉग 10 की पावर माइनस का 9। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैथ्स में पढ़ा होगा टॉपिक। लॉग क्या करते हैं, फार्मूला होता है लॉग m की पावर n, पावर कहां जाती है, आगे आ जाती है, n log m लिखा है log 10 की पावर 2। ये m हो गया हमारा, ये n हो गया, पावर कहां आएगी, आगे आएगी, तो 2 log m का मतलब 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log 100 की कितनी होती है, 2 होती है। log 1000 की कितनी होती है, 3 होती है। जितने हमारे जीरो होते हैं उतनी वैल्यू होती है। सॉल्व करेंगे इसको, पावर है कहां आएगी, आगे आएगी, log m की पावर n, n आगे आएगा, log 10 माइनस माइनस प्लस 9 log 10, 9 log 10 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब पूछ रहा है नेचर इसका कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी। पीएच की वैल्यू क्या है, 7 से ज्यादा है कि कम है, पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है, तो कैसा होगा ये, बेस होगा मतलब क्षार होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H प्लस की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस का 5 रखेंगे इसमें, माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू 10 की पावर माइनस का 5, लॉग m की पावर n, क्या बताया था, n लॉग m, n कहां आएगा, आगे आएगा, लॉग 10 माइनस प्लस हो गया 5 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 5 इंटू 1, लॉग 10 की वैल्यू कितनी बताई थी, 1। पीएच हमारा कितना निकल के आएगा, 5। ये छोटा है या बड़ा है 7 से, देखेंगे पीएच क्या है, छोटा है 7 से, 5 छोटा है 7 से, इसलिए जब 7 से छोटा होता है क्या होता है, एसिड होता है। इसका नेचर कैसा होगा, एसिड होगा, अम्ल होगा, अम्लीय होगा विलयन, और या फिर एसिड होगा। एक फार्मूला और होता है, आपको बताते हैं अभी।
अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या इसमें दिया है, एक विलेन का पीएच मान, पीएच मान मतलब पीएच वैल्यू गिवन है 8 है। क्या पूछा है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण H प्लस, ये आपसे पूछा है। इसका एक फार्मूला होता है H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस का pH। जब कभी आपको ये निकालना हो तो डायरेक्ट pH की वैल्यू कितनी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।